हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है, देखो पिछली क्लास में हमारी पहली क्लास हुई है, ये सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन बताया था, और उस पर देखो क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए थे। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं और डेफिनेशंस बताई हैं, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो मैंने आपको दिया था होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसमें डिफरेंशिएशन ही निकालना था। तो आप पहले क्लास को आराम से देखिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन करिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो हमारा ग्रेडियंट। ठीक है, तो देखो हेडिंग जो लिखी हुई है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, इसका मतलब क्या है। हमें पता है हमारे पास में दो टाइप के फंक्शन होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक तो होता है हमारे पास में वेक्टर फंक्शन। ठीक है, एक वेक्टर फंक्शन होता है, दूसरा होता है स्केलर फंक्शन। ठीक, तो जो ग्रेडियंट निकलता है वो हमेशा स्केलर फंक्शन का निकलता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा सॉरी स्केलर फंक्शन का निकाला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो मान लो हमारे पास में कोई फंक्शन है एफ, जो कैसा है, स्केलर फंक्शन है, स्केलर। ठीक है, अब मुझे इसका निकालना है ग्रेडियंट। तो सबसे पहले इसको देखो हम लोग डिनोट किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना आप। तो इसको डिनोट किया जाता है डेल एफ, ये होता है, ये जो होता है ये डेल होता है, डेल एफ और ग्रेड ऑफ एफ। ठीक है, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। कैसे करके फाइंड आउट करते हैं, तो डेल एफ बराबर होता है, देखो डेल बराबर होता है हमारे पास में डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के और एफ। ठीक है, अब देखो जो f है ना, इसका आप पहले पार्शियली मतलब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डेल f अपॉन डेल x और i वैसा ही, प्लस इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो डेल f अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल f अपॉन डेल जेड के। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा ग्रेडियंट ऑफ f। ठीक, वेयर मैं आपको बता देता हूँ, वेयर डेल बराबर होता है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आई, ये यहाँ रह गया, डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। ठीक है, बस इतना सा फार्मूला है, इतना आपको ध्यान में रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस यही है। इसको मैं बंद कर देता हूँ डिब्बे में, ये है। ठीक है, मेन इसको हमें ध्यान में रखना है, और ध्यान में नहीं, बस जो भी तुम्हारे पास में स्केलर फंक्शन होगा, पहले आप उसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दीजिए, i लगा दीजिए, फिर y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान रखना, j लगा दीजिए, फिर z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दीजिए, k लगा दीजिए। तो वहाँ से हमारा ग्रेड f आ जाएगा, यानी ग्रेडियंट आ जाएगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन से आपको ईजी रहेगा। जो भी प्रॉपर्टी हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, एक हमें स्केलर फंक्शन दिया है एफ बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमें फाइंड करना है, फाइंड डेल एफ एट, पॉइंट भी दिया है 1 1 1। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी स्केलर फंक्शन है इसका सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब मुझे पता है यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं x y z। अगर हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z को मानते हैं कांस्टेंट। पता है ना, पता होगा अगर आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा हो, डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। तो देखो क्या होगा, ये होगा डेल एफ इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के। क्लियर, तो देखो ये हो गया तुम्हारे पास में, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 2xy
प्लस यहाँ पर देखो जो y है वो कांस्टेंट है, सिर्फ x है, तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, और z का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया i प्लस, अब y के रिस्पेक्ट में पूरे का डिफ्रेंशिएशन कीजिए पार्शियली, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर x कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं वही वेरिएबल माना जाता है, बाकी सब कांस्टेंट माने जाते हैं पार्शियली डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर, वाई का हो गया 1 प्लस 2xy, वाई का देखो 2 अगले आ जाएगा 2xy, और इसका हो जाएगा z का 0। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ये हो गया j और प्लस, ज़्यादा ही ऊपर चला गया, हाँ, प्लस इसका आप z के रिस्पेक्ट में कर दीजिए पार्शियली डिफ्रेंशिएशन, तो देखो यहाँ पर z नहीं है, ये कांस्टेंट हो गया, ये अरे भाई साहब ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो कितना आएगा, इसका आएगा 2zk। ठीक है, तो ये आ गया है, ये आ गया डेल एफ, तो डेल एफ बराबर मैं सही से लिख लेता हूँ, डेल एफ बराबर ये आ गया 2xy प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy जे और प्लस 2zk। अब हमें निकालना है एट 1 1 1, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी लेनी है 1, तो डेल एफ और ये 1 1 1 पर निकालना है, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 1 रखो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i प्लस 3j और प्लस 2k, ये हो गया तुम्हारे पास में ग्रेडियंट। ठीक है, ये आ गया। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो ये है ना, ये जो आया था, बताया था या नहीं, अभी नहीं बताया, ध्यान में रखना। देखो हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, जो आएगा ये ना, ये वाला, वैसे आपको पता भी होगा, जो ग्रेडियंट आता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी समझ जाइए, ये क्या लिखा हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी, तो जो ग्रेड आता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आता है। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया, सॉरी उसके लिए। अब देखिए यहाँ पर जो फाइनली आंसर आया है उसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कैसा है, ये वेक्टर आया है। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा हमेशा। बताओ कोई दिक्कत है, परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन देखो और करते हैं, बिल्कुल नहीं होगी। और क्वेश्चन ये है कि हमें फाई दिया है, स्केलर फंक्शन कुछ भी हो सकता है, स्केलर फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, नहीं इतना ही है, हमको फाइंड करना है डेल फाई। ठीक, एट 1 3 2, इस पर फाइंड करना है। क्लियर, तो देखो करते हैं फाइंड। यहाँ से सबसे पहले वही डेल फाई एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो देखो यहाँ पर एक्स है, ये कितना हो जाएगा 2xy z³ प्लस, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर z³, नहीं स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये हो गया i। ठीक है, प्लस y के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो देखो यहाँ पर y है तो ये कितना, y का 1 हो जाएगा, बाकी दोनों कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर z³ प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2xy स्क्वायर जेड स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, सॉरी, इसको थोड़ा इधर करो, हाँ, ये हो जाएगा 2xy जेड स्क्वायर। ठीक है, और j। क्लियर, बताओ प्लस, अब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर जेड, और ये हो जाएगा k। अब xy z की वैल्यू रख दीजिए 132। ठीक है, 132, अरे एक सेकेंड, यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू 132। ठीक, तो देखो यहाँ पर जब वैल्यू आप रखोगे उसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको फाइनली आंसर बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब इसमें मत बोल देना कि ये सर ये कैसे आया अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा 72k, ये आ गया डेल फाई किस पर, ये 132 पर। ठीक है, ख़त्म। बस इस तरीके से किसी भी स्केलर फंक्शन का हम लोगों को क्या निकालना है, ग्रेडियंट। ठीक, अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, तो प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, बहुत महत्वपूर्ण। देखो ये आपको अगले हेल्प मिलेगा, तो
नोट करके लिख लो। देखो पहली प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास में कोई एफ है प्लस माइनस जी है। मान लो इसका हमें ग्रेड एफ मतलब ग्रेड एफ निकालना है, एफ प्लस जी का, ग्रेड एफ नहीं मतलब ग्रेड ऑफ एफ प्लस जी ये निकालना है। तो ये हो जाएगा डेल एफ प्लस माइनस डेल जी। जैसे डिफरेंशिएशन में होता है ना वैसे ही इसमें हो जाता है। पहला रूल ये है। दूसरा डेल एफ डॉट जी, ठीक है, इसका कैसे होगा? तो वही जैसे डिफरेंशिएशन में फर्स्ट फंक्शन वैसा ही डॉट इसका ग्रेड निकाल लेना प्लस जो सेकंड फंक्शन होता है वो हम लोग इधर लिखते हैं, हमने बताया था आपको, डॉट में इधर लिखिएगा या क्रॉस में भी इधर ही लिखा जाता है। ये हो जाएगा डेल एफ। जैसे डिफरेंशिएशन में वैसे ही यहाँ पर, जैसे पिछली क्लास में बताया था ना वैसे ही। पिछली क्लास आप लोग ज़रूर देखिए। अच्छा, डेल सी डॉट एफ लिखा हुआ है तो सी क्या है? कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट बाहर निकल आता है तो सी डेल एफ आ जाता है, ठीक है। चौथा, अगर हमको डेल एफ अपॉन जी निकालना है तो सेम जैसे डिफरेंशिएशन वैसे ही है, ये हो जाएगा जी स्क्वायर, ठीक है, और जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी, सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 फार्मूले हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखना। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि मान लो हमको क्वेश्चन देखो, हमको ए वेक्टर दिया है एक्स स्क्वायर जेड आई प्लस एक्स वाई जे प्लस वाई स्क्वायर जेड के, और बी वेक्टर दिया है हमको वाई जेड स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे, नहीं एक्स वाई नहीं एक्स जेड है यहाँ पर, एक्स जेड जे प्लस एक्स स्क्वायर जेड के, ठीक है। अब हमको फाइंड जो करना है, देन फाइंड डेल ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी। अब आप बोलोगे सर आपने तो अभी, एक सेकेंड, आपने तो अभी बताया था कि जो ग्रेडियंट निकलता है वो हमेशा स्केलर फंक्शन का निकलता है, लेकिन यहाँ तो दोनों कैसे हैं? वेक्टर हैं। ये तो गलत बता दिया। देखो ऐसा थोड़ी है, गलत बता देंगे। सबसे पहले हमको फाइंड आउट क्या करना है वो देखो। देखो ए डॉट बी फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ए डॉट बी निकालो। तो ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट आप निकालना जानते हो ना, इसका इसका प्रोडक्ट ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, ठीक है, प्लस डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये आ गया ए डॉट बी। अब ये कैसा हो गया? स्केलर फंक्शन हो गया ना, बिल्कुल सही बात है। अब इसका निकाल दो ग्रेडियंट, सिंपल बस। तो इसलिए डेल ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा? सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो ये यहाँ से देखिए कितना होगा, 2xyz क्यू प्लस 2xyz, ठीक है, प्लस 2xy स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा आई, ठीक है, प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करिए तो यहाँ से वाई का 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जेड क्यूब प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जे, और प्लस जेड के रिस्पेक्ट में करिए अब इसका, तो 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड का 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये हो गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड, ये कितना हो गया के। बस ये आंसर आ गया तुम्हारा, सिंपल। बोलो कोई समस्या परेशानी तो नहीं है? बताओ, होनी भी नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। जैसे क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन करोगे तभी कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे हमें u बराबर दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, जेड बहुत बुरा बन गया, जेड, एंड v बराबर हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर। देन हमको फाइंड करना है डेल यू क्रॉस डेल वी, ये हमको फाइंड आउट करना है। बोलो कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे यार, इसमें क्या है, कर लोगे। देखो सबसे पहले डेल यू निकालो, तो डेल यू कितना हो जाएगा, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो ये 1 बाकी सब 0, तो 1 आई, ठीक है, प्लस 1 जे प्लस 1 के। अरे भाई पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए पार्शली, तो x का 1 बाकी सब का 0, फिर y का 1 बाकी सब 0, फिर z का 1 बाकी सब 0। आ गया ना समझ में? तो ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास में i प्लस जे प्लस के, ठीक। फिर डेल v निकालिए, डेल v, तो डेल v कितना आएगा, देखो इसका अगर हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2xi प्लस 2yj, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो, और 2zk। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, अगर नहीं आ रहा तो फिर आप थोड़ा स्लो चल रहे हैं, पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके से हम लोगों ने किया। अब हमें निकालना है डेल u क्रॉस डेल b। अब क्रॉस तो आप निकालना जानते हैं, अब ये मत बोल देना ये नहीं आता, ये नहीं आता भाई साहब, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखो, डेल u क्रॉस डेल v, तो क्रॉस कैसे निकालते हैं, i j k, और u का कितना देखो 1 1 1, और इसका 2x 2y 2z। इसको सॉल्व नहीं कर मिलेगा, बिल्कुल कर लोगे। तो ये कितना i, और ये देखो ये गया, ये कितना आ जाएगा, इसको पहले हटा देते हैं, समझ में आ गया ना, ये गंदा हो जाएगा उधर, तो इसका इससे, तो ये हो जाएगा 2z माइनस 2y, और माइनस का माइनस का इसका, तो ये वाला ये और ये, तो कितना आ गया 2z माइनस का 2xj, और प्लस फिर ये k वाला, तो ये गया और ये वाला गया, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 2xk, ये आ गया फाइनली। तो ये दिस इज योर आंसर। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे बोल दूं कि नाउ, मैं आपसे बोल दूं कि डेल यू डॉट डेल यू क्रॉस डेल वी, अगर ये आपको निकालना हो तो इसका जो ये निकल के आया, इसका आई मतलब डेल यू के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, तो डेल यू कितना है आई प्लस जे प्लस के, और डॉट इसका देखो ये कितना आया है 2z माइनस 2y माइनस 2z माइनस 2xj, और प्लस 2y माइनस 2xk। अब देखो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आएगा, इसका इसके साथ में लेंगे तो ये कितना आएगा 2z माइनस का 2y, आई का तो बन हो जाता है वो पता है, और माइनस ये कितना हो जाएगा 2z प्लस 2x, और प्लस 2y माइनस 2x, ठीक है। देखो 2y से 2y कैंसिल आउट हो गया, 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, 2z से 2z, आंसर कितना है 0, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ग्रेडियंट निकालना आ गया है, आप आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।